जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु रानी शतरूपा की कथा श्रवण कर रहे थे। शतरूपा ने वरदान जो मांगा तो भगवान ने उसको दे दिया, एवमस्त कह दिया। उसके बाद राजा मनु फिर भगवान का चरण बंदन किए और फिर दोबारा बोले, प्रभु एक मेरी विनती और। महाराज, उन्होंने कहा महाराज मेरी एक विनती क्या है कि महाराज आपके चरणों में मेरी पुत्र जो प्रेम है वो पुत्र संबंध की, चाहे मुझे लोग कोई बड़ा मूढ़ ही क्यों न कहें, लेकिन जैसे बिना मणि के सर्प तड़पता है और बिना जल के मछली रहती है, वैसे ही मेरे जीवन की सीमा आप मेरे अधीन रहें। ऐसा कहा उन्होंने कि बंदी चरण मुनि कहो बहोरी, और एक बीन ते प्रभु मोरी, सुत विषय तव पद रति हो, मुहि बड़ मूढ़ कहे कीन को, मन बीन फनी जिम जल बीन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मंगल भवनो अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राजा मनु जो है 2 बार वर मांगे, दोनों बार चरण बंदन किया। पहले मोने मन कर दंडीवत प्रेम हृदय समात, पर दंड जिम गही पद पानी। अब यहाँ फिर जो महाराज चरण वंदना कर रहे हैं और उन्होंने वर मांगते हैं कि आगे जो है जैसा कहते हैं कि अस्वर माग चरण गहे रहो, अब स्पष्ट पुनः चरणों की वंदना मांगते हैं। कह रहे सुत विषय अर्थात आपके चरणों में हमारा प्रेम हो, पर इस तरह का प्रेम हो जैसे पिता का पुत्र पर होता है। आप में जो है महाराज पुत्र भाव का प्रेम हो, स्वामी भाव से नहीं। आप हमारे स्वामी वहाँ किसी और नहीं, आप हमारे पुत्र हों, आपके जो है पिता हो। इससे भले लोग मुझे मूढ़ क्यों न कहें, लोग कहेंगे नहीं कि जगत पिता में सुत कर माना, तो महाराज ये लोग कहेंगे, लेकिन महाराज इस बात की हमें कोई चिंता नहीं। ईश्वर को न जाने यह मूढ़ महाराज शब्द कहा कि मेरे को मूढ़ भले कहें तिमि जे में जान रघुपति मूढ़ परे तमको। और ईश्वर को पाकर के उसे न जाने, उसमें ईश्वर भाव न माने, वह बड़ा मूढ़ है। भले लोग कहें, भाव है कि राजा बड़ा मूढ़ है, ये कहे जाने का हमें कोई किंचित भी भय नहीं। महाराज आपके चरणों में श्रेय हो, हम बड़े मूढ़ भले गिने जाएं, भाव है कि बड़े ज्ञानी हुए और चरणों में अनुरक्ति न हुई तो अच्छा नहीं है, और मूढ़ कहते रहें पर आपके चरणों में प्रेम रहे, ये अच्छा है। करें स्वामी हो सेवक सोई। वाल्मीकि रामायण भी विश्वामित्र जी ने दशरथ महाराज को ऐसा ही कह डाला है, न च पुत्र गतम स्नेहम कर्तुमर्हसि पार्थिव, अहम ते पतिजानामि हतौ तो विद्धराक्षसो, अहम वेद्मि महात्मानां रामं सत्य पराक्रमं, वसिष्ठे महातेजा ये चे में तपस्थिता। अर्थात हे राजन, वे दोनों राक्षस रामचंद्र जी के हाथ से अवश्य मारे जाएंगे। सत पराक्रम को मैं जानता हूँ और वशिष्ठ तपस्वी तेजस्वी सब ऋषि जानते हैं।
इससे सूचित हुआ कि तुम अज्ञान अंधकार में पड़े हो राजा दशरथ। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पुत्र ब्रह्मांड मात्र के माता पिता और स्वामी हैं। मन जी भगवान के वचनों में मन जान लिया। वे अपने मन की रुचि प्रकट करके कहते हैं, प्रभु मैं ऐसा ही चाहता हूँ। और राम सदा सेवक रुचि राखी। अब बात केवल नहीं एक हुआ है, और वह भी अंगद के संबंध में, पर यहाँ नैतिक कर्तव्य पालन में ऐसा ही करना पड़ा। राजा ने देखा कि रानी ने पुत्र तो पाया और साथ ही अनन्य भक्ति और ईश्वर भाव का स्नेह पाया। निज भक्तों की रीति रहनी और अलोक विवेक, ये सब सोना और सुगंध, मीठा और वो भी कठौता भर कर, तब विवेक सदा एक रस बने रहे। उन्होंने विचार किया कि यद्यपि प्रभु हमको पुत्र के रूप से प्राप्त हुए, फिर भी जीव की अल्पज्ञता के कहाँ ऐसा न हो कि किसी समय हमारा प्रेम इनमें कम हो जाए। इसलिए वर मांगते हैं, बड़े मूड कहे भल भाव एक, चाहे कोई कहे जित एक ज्ञानी राजा। लेकिन ईश्वर में भाव न आए, पुत्र भाव रखें। यहाँ उपदेश है कि भगवान में किसी न किसी भाव से किसी भी प्रकार लग जाना चाहिए। उस भाव से, उस प्रयत्न में लोक में निंदा भी हो तो उस पर भी कान न दे करके अपनी भावना में भगवान की निष्ठा दृढ़ करें। राजा ने सोचा कि रानी ने व्यंग से हमें चतुर कहा, इनको हमारा वर केवल माधुर्य रस का अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने हमसे पृथक दूसरा वर मांगा। मूड तो हम बन ही चुके, अब हम उसी में दृढ़ रहेंगे। कटाक्ष हो तो हो चुका, अब अपनी धारणा से क्यों हटें। शत्रुबा जी चाहती कि पुत्र होते हुए भी हम उन्हें जगत पिता समझे। राजा ने मांगा कि पुत्र ही समझते रहे, हम जगत पिता कभी नहीं समझे। महाराज गंगा प्रताप मनु महाराज के पहले भगवान के साक्षात दर्शन की अभिलाषा पूरी हुई। दर्शन प्राप्त होने पर रूप माधुरी देख करके मुग्ध हो गए। उनके हृदय में लालसा उत्पन्न हुई कि ये दर्शन तो हमेशा मिलता रहता, सदा बना रहे तलसा। इस विचार से उन्होंने भगवान के सदृश ही पुत्र की मांग की। मुक्तता के कारण पुत्र का वर मांगते समय उनके हृदय में और कोई भाव नहीं। विचार न था, महारानी यह सब देख के सुन रही थी, परंतु वे इसने सावधान हो चुकी थी कि उन्होंने महाराज विचार किया कि महाराज ने वर तो यथार्थ मांगा, परंतु केवल पुत्र होने का मांगा, भक्ति मांगने को भूल गए। अतः जब भगवान को उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने महाराज के वचनों का समर्थन किया। महाराज जो उन्होंने कहा वो हम भी मानते हैं, जो पद्देव ने मांगा है वही हम भी चाहते हैं। अब जो है लेकिन मांगने को कहा, महाराज ने वचनों का समर्थन किया और भगवान के वचनों के अनुसार ही वर प्राप्त हुआ, पुत्र रूप से अवतरित होने को। उन्होंने भक्तों की रहनी सहनी ये भी मांगी। तब मनु महाराज को होश हुआ, करे वर मांगने से हमसे थोड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपने को मूढ़ कह करके प्रभु में सत्य प्रेम होने का वरदान मांगा कि आपके चरणों में मेरा सत्य प्रेम हो, भले लोग मूढ़ कहें। किसी वचन में न कोई चातुरी है न कोई व्यंग है। भगवान के सामने ये सब कैसे रह सकते हैं। याद रहे, पुत्र भाव रखते हुए दशरथ जी ने रामचंद्र जी के चरणों को अटल प्रीत रखी। लोक व्यवहार की दृष्टि से अनुचित सी देख पड़ती, परंतु उन्होंने पूर्ण रूप से निर्वाह किया। गोस्वामी जी ने यथा योग दर्शाया है, मीन काट जल धोइए खाए अधिक पियास, रही मन पीत सराहिए मुयो मीत की आस। महाराज जो मछली खाने वाले लोग हैं, मछली जब खाते हैं धो कर के भी, लेकिन महाराज उनको बहुत प्यास लगती है क्यों गर्म होती है तो, लेकिन अब मरने के बाद भी महाराज वो पानी मांगती है। कोई भी खाएगा उसको पानी की जरूरत पड़ेगी। दशरथ जी ठीक ऐसा ही हाल हुआ, उन्होंने रामचंद्र जी के वनवासी होते हुए प्राण त्याग दिए, फिर भी महाराज मुक्त हो न हो पुत्र भाव रखते हुए ही स्वर्ग में निवास किए रहे। निदान रावण वध के पश्चात फिर रामचंद्र जी ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद मुक्त किया। इस प्रकार से उनकी प्रीति निर्वाह की है, क्योंकि परमात्मा ही पुत्र रूप से उतार लिए हैं। पुत्र भाव रखते हुए भी भगवान के चरणों में उनका प्रेम रहा, यह बात भी मानस में चरितार्थ हुई। महाराज जैसे उन्होंने सुना कि पुत्र आया हुआ है तो महाराज राजा दशरथ भूले नहीं समाये।
उनका नाम यही कहा, जे कर नाम सुनत शोभ होई, मोरे गृह या हे प्रभु सोई। यानी वही भगवान आए, इतना जान रहे। लेकिन रावण वध के पश्चात महाराज उन्होंने पीत निर्वाह किया। सुमिर राम गुण आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। महाराज भगवान श्री राम जब विजय प्राप्त किए, उसके बाद जो है राम जी ने उनको स्वर्ग से बुलाया कि पिताजी, मेरे जीवन में आप मोह से रहे और ये मेरे भाग में था। और भगवान ने महाराज कहा कि पिताजी, अब आप जो है यहाँ से पदार्पण करें और जो मुक्त हो जाए। सुमिर राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। और उनका प्रेम श्री राम जी में ऐसा था कि महाराज शरीर त्याग करने के बाद स्वर्ग में सब प्रकार इंद्र द्वारा सम्मानित होने पर भी वे श्री राम जी के बिना सुखी नहीं थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, उनके वचनों से स्पष्ट कि महाराज न में स्वर्गो बहुमतः सम्मानस्य सुरस्य भी, तो या राम विहीनस्य सत्यम प्रतिशृणोत में। अर्थात हे राम, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, तुम्हारे वियोग में मुक्त युक्त होकर के मुझको स्वर्ग में रहना, जिसे देवर्षि बड़ी भारी वस्तु समझते हैं, तुम्हारे सहवास के बगैर महाराज हमें दुखदाई हुआ। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को